फौजी भाइयों को, सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग रिटायरमेंट के बाद करते हैं, क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद एक रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं, केएसबी में रजिस्ट्रेशन, जो कि हमको फंड दिलाता है, जो कि हमारे एजुकेशन के, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे दिलाता है। तो कैसे करेंगे उसको देखिए। केंद्रीय साइट पर जाएंगे, केएसबी के लॉगिन करेंगे किसमें? केंद्रीय सैनिक बोर्ड में। ठीक है, ये मेल है उसमें, मेल में दिखा रहा हूँ। अभी लॉगिन करेंगे। यूज़र ने हमारा क्या रहेगा? जीमेल आईडी, पासवर्ड हम लोग क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जब लॉगिन हो जाएगा तो उसको 1 बाय 1 डिटेल मैं फिल करके दिखाऊंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत भाई लोग हमारे, उसमें ऐसे मेल आपको आ जाएगा। यूजर लेब जब आप करेंगे ना, तो पहली बार रजिस्टर करेंगे तो आपके पास मेल आएगी, इसलिए मैं मेल दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप मेल की पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। तो रीसेट का ऑप्शन आएगा इसमें, रीसेट में अपना पासवर्ड डाल डाल दीजिए। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, अभी तक हमारे मित्र 90% जो फौजी भाई हमारे अभी पहली बार अपना एजुकेशन क्लेम भूल जा रहे हैं। ठीक है, 10% ही टैलेंटेड लोग हैं जो कि एजुकेशन क्लेम को पूरा कर रहे हैं। उनमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है कुछ ना कुछ। ठीक है, उनका वहाँ तक जाएगा फॉर्म, उसके बाद वापस आ जाएगा, कुछ ना कुछ क्वेरी आ जाएगी उसमें। इसलिए मैं ये खुद करके दिखा रहा हूँ। इसमें अगर कोई भी असुविधा हो तो मुझे मैसेज करना। और जो पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनको सभी फौजी भाइयों को सही लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओटीपी आ जाएगा, मेल पे ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी से लॉगिन कर लेना। ये 1 बाय 1 स्टेप होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मैसेज करना। ऐसा लॉगिन करने के बाद ये साइट खुल जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम लोग किसमें, देखिए ये सब डिपेंडेंट दिखा रहा है। तो हम लोग ऑल में जाएंगे। ऑल में जाने के बाद, डैशबोर्ड में जाने के बाद न्यू एप्लीकेशन में जाना है। उसमें जाएंगे हम लोग, कहाँ मिलेगा? डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में मिलेगा न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन में देखिए क्या क्या खुलता है। ये देखो यहाँ पे आएगा, हम सिलेक्ट करेंगे हमको किस लिए अप्लाई करना है। इसमें बहुत ऑप्शन होते हैं, तो हम लोग अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल्स के लिए, जो कि हमारे एजुकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड और विडोज ऑफ ईएसएम, मतलब बच्चों को मिलता है और ईएसएम की जो विडो हैं उनको मिलता है। ये सभी फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आप लोग कर देना। यहाँ नेम, मिडिल नेम, सरनेम, सर्विस नंबर जो आपकी सर्विस में आपका नंबर रहा है वो भरना, आधार कार्ड, रैंक जो आपकी लास्ट रैंक थी वो सभी डिटेल इसमें भरते जाना है। डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ बर्थ और रीजन फॉर डिस्चार्ज, आपने डिस्चार्ज क्यों लिया था। करेक्टर ऐड दी, करेक्टर तो आपका एक्सेप्शनल गुड ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये थोड़ा स्लो भी हो सकता है, कोई बात नहीं। 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। अगर जिसको समझ में आ गया तो आपका फंड कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपके पैसे, बच्चों की एजुकेशन के पैसे सब आ जाएंगे। ये सभी डिटेल आपको पीपीओ में मिल जाएगी। ठीक है, पेंशन, बेसिक पेंशन क्या थी जब आपकी, जब रिटायरमेंट लिया था तो आपकी बेसिक पेंशन क्या थी, और री एम्प्लॉयमेंट है तो उसको यहाँ डालना है। इफ़ री एम्प्लॉयमेंट इनकम फ्रॉम देयर, जहाँ से आपको इनकम मिल रही है वो डाल देना है। मंथली इनकम फॉर नॉन पेंशनर, मतलब नॉन पेंशनर हो और आपकी मंथली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कुछ आ रही है तो उसमें डाल देना, नहीं तो जीरो कर देना। सिलेक्ट योर राज्य सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड आपका क्या है? जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश डालूंगा, और जिला सैनिक बोर्ड जैसे मैं औरैया का हूँ तो औरैया डाल दूंगा। और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, और ये यहाँ पर आपको मुझे मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब मिल जाएगी। जिसको कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं ये खुद बना रहा हूँ बहुत सालों बाद, क्योंकि बहुत मित्रों को दिक्कत हो रही है। पार्ट 2 में हम लोग क्या डाल देंगे? यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आप पैसे चाहते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर आपकी कौन सी ब्रांच है, क्या है, अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको, ये डिटेल तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर तो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं ये बैंक अकाउंट नंबर करने, ये जितना आप करते जाएंगे वो सभी सबमिट होता जाएगा। उसके बाद पार्ट 3 में चलेंगे। पार्ट 3 क्या कहते हैं? पार्ट 3 में चलेंगे। पार्ट 3 में आपको एकेडमिक ईयर जो है ना, एकेडमिक ईयर की इन्फॉर्मेशन देना है। एकेडमिक ईयर क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, कब अप्लाई करने का। 2 में डिटेल
इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। पार्ट 3 में एकेडमिक ईयर किस ईयर के लिए भर रहे हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, किसके लिए भर रहे हैं। आप अपने बच्चों का नाम और स्कूल की डिटेल भर देंगे। और यहाँ पर भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, ठीक है। पहले सर्टिफिकेट लगता था। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगा। और इसमें मैं एक अपने पूर्व सैनिक, पूर्व एक्स सर्विसमैन हमारे आर्मी के हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी इसमें हेल्प की है इसको फिल करने में, ठीक है। सबसे पहले सर्विस डॉक्यूमेंट में पहले नंबर में क्या भरना है, इसकी वजह से लोगों का क्लेम वापस आता है, वो जान लो, बहुत काम आएगा। सर्विस डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुक ऑफ ESM। इसमें कौन कौन से पेज भरने हैं देखिए। पेज दैट कंटेन ESM, पर्सनल पर्टिकुलर, सर्विस पर्टिकुलर और फैमिली पर्टिकुलर। क्या क्या आना चाहिए, आपका पर्टिकुलर, सर्विस का पर्टिकुलर और फैमिली पर्टिकुलर। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। आई बटन में जाएंगे तो व्यू हो जाएगा, ठीक है। व्यू हो जाएगा पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 17 तक आपको फिल कर देना है। ये देख लो, आपका क्लेम वापस नहीं आएगा। 24,001 बच्चे का है, आपका क्लेम वापस नहीं आएगा, ठीक है। पेज नंबर 1 to लेकर 17 हमारे बहुत मित्रों का क्लेम वापस आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ आज बहुत साल बाद। 99% लोग अपना क्लेम को नहीं ले पाते हैं सही से। 99 मैंने ज़्यादा कहते हैं, 90% लोग। 10% इंटेलिजेंट हैं आज भी हमको रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग नहीं बताते हैं कि इसको क्या करना है, कौन अपना क्लेम को सही तरीके से कर पाता है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड देख लीजिए। ये देखो, आइडेंटिटी कार्ड का दोनों पेज रखना है, आगे का और पीछे का, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, उसके बैक और फ्रंट, ठीक है। जो आपका मिला होगा जिला सैनिक बोर्ड से, मार्कशीट आपको बच्चों की, जो बच्चे आपको जिस स्कूल से पास किए हैं उस स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। आपको जिस सेशन की भरनी है उसी की लगानी है, ठीक है। मार्कशीट आपको दोनों बच्चों की, ठीक है। डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, चेकबुक और IFSC कोड जिसमें डिटेल रहती है। फ्रंट पेज अपने बैंक अकाउंट की लगा देंगे आप, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ मेरी जल्दी लग रही हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा क्लेरिफाई कर दूंगा। और ये आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, आधार कार्ड की कॉपी तो सब जानते होंगे। उसके बाद अदर में, ये कहीं आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्डर मेंशनिंग नेम, जहाँ पर आपके बच्चों का नाम दिया हुआ है कि ग्रांट मिलने में सुविधा होगी, तो आपको बच्चों का नाम कहाँ दिया है, 70 नंबर पेज पर। ये मतलब मैं एयरफोर्स की दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपना देख लेना, शायद सेम ही होगी, ठीक है। 70 नंबर पेज पर दिया है, आप अपना देखना। आर्मी और नेवी में कहाँ पर दिया हुआ है, मुझे आर्मी और नेवी के पेज के बारे में आइडिया नहीं है। 70 नंबर पेज जहाँ सर्टिफिकेट दिए हैं, आपके डिपेंडेंट की डिटेल दी हुई है, वहाँ मिलेगा आपको। उसके बाद ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द एप्लीकेंट से, कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगाना है वो देख लीजिए। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का एक सर्टिफिकेट है, अगर किसी को चाहिए तो मैं इसमें मैसेज कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी PPO की डिटेल आपको यहाँ देनी है। ये PPO आपको आपको मिला होगा जब आप डिस्चार्ज हुए थे, उस समय का डिटेल आपको इसमें भरना है। प्रिंट करके इसको आपको जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय में आपको जमा कराना है। उसके बाद अगर आपका हो गया होगा तो रिकमेंडेड का ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। फंड में अकाउंट में पैसा कब आएगा वो मैं इंटीमेट कर दूंगा। जुड़ रहिए, इसी पोस्ट पर मिल जाएगा, यूट्यूब की कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा। और जो मुझे पहले से जानते हैं, मैं मोस्टली एक्स सर्विसमैन पर कम ही वीडियो बनाता हूँ, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की जानकारी मैं देता हूँ, क्योंकि जो मेरे मित्रों के लिए, भाई भाइयों के लिए काम की चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं। अभी मुझे लगा कि इसमें ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग इसमें अपने आप फंड को नहीं ले पा रहे हैं, अपने क्लेम को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो उस क्लेम को मत मिस करिए, गवर्नमेंट बहुत ही कभी कभी देती है लोगों को, उसको अवेल करिए। जो सुविधा आपको मिली है, आपने जो इतने साल देश को दिया है, वो आपको कुछ भी नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, तो समझिए उसको अवेल करिए। गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, उसको फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। और सही लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इतनी बड़ी फौजी कम्युनिटी है और अभी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, देखेंगे कहाँ तक पहुँचता है। ओके, थैंक यू।